Hi everyone. So in today's video we will be doing Murder in the Cathedral क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। MEG 2 हम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। यहाँ पे हम MEG 2 को डिस्कस कर रहे हैं। MEG 2 में भी हमने 3 ड्रामा अभी तक कर लिए हैं, डॉक्टर फॉस्टिस, हैमलेट एंड वेटिंग फॉर गोडो। ये हमारा 4th वाला है जिसको हम करने वाले हैं आज की क्लास में। और मेन मुद्दा हमारा क्या है इसको करने का, क्योंकि कुछ बेसिक से पॉइंट्स, कुछ जनरल राइटिंग, क्योंकि यही हम लेके चल रहे हैं। समरी आप सबने अभी तक पढ़ ली होगी, दैट इज़ अ वेरी बेसिक आइडिया, क्योंकि पेपर आपके हैं, आपने एटलीस्ट समरी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो वो चीज़ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको एक बेसिक समरी पता है, क्योंकि उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। ऑलराइट, और 4 टैम्पटर्स का क्वेश्चन भी हम आज की ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि 4 टैम्पटर्स के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो फिर से चांसेस बन जाते हैं कि वो आपके पेपर में आएगा। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको समरी पता होनी चाहिए। कोई भी आंसर आएगा आप उसमें क्या लिखोगे, एटलीस्ट आपको समरी पता होनी चाहिए, प्लॉट समरी। जैसे कि इसकी सेटिंग, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करते चलते हैं कि कैंटरबरी की बात करी गई है, कैंटरबरी की कैथेड्रल में बात करी गई है इसकी सेटिंग की। ठीक है, सेटिंग को आप याद रखना चाहो तो कर सकते हो कि 12th सेंचुरी में इसको रखा गया है, क्योंकि हेनरी द सेकेंड की बात हो रही है। यहाँ पे जो किंग हैं जो कि ऑर्डर करेंगे थॉमस बेकेट की डेथ के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने जो नाइट्स भेजते हैं, तो वो हेनरी द सेकेंड है। तो किंग हेनरी द सेकेंड हम एसोसिएट करें 12th सेंचुरी से। प्रोलोग की अगर हम बात करें तो कोरस है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत भूलना कि इसमें एक कोरस है। कोरस क्या होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता था, ग्रीक टाइम पे ये यूज़ होता था, लेकिन इसको हमारा जो ये वाला प्ले है एलियट ने भी उसने यूज़ किया है उसमें। कोरस मेनली यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ विमेन है, कैंटरबरी की कुछ विमेन है, वो यहाँ पे सीन पे है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें। चीज़ें मतलब इन द सेंस कि क्या होने वाला है, या फिर जो उनका फियर है वो उसको एक्सप्रेस कर रही है। क्यों? क्योंकि थॉमस बेकेट वापस आने वाला है इंग्लैंड में। अभी तक वो एग्जाइल में था, सडनली वो वापस आ रहा है। उसके बाद इन्हें लगता है कि फिर से जो राइवलरी थी किंग के बीच में और थॉमस बेकेट के बीच में, दोनों जो बीच में लड़ाई झगड़े थे वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। और वो एक ओमेन देती है कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा लगता है। इतनी चीज़ें, प्रोलोग इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कोरस को आपको मेंशन करना ही करना है, कोई भी आंसर आ जाए। ठीक है, कोरस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको। उसके बाद बताया था एक्ट नंबर 1 में क्या हो रहा है कि आर्च बिशप है कैंटरबरी के, वो रिटर्न हो रहे हैं, अपने एक्साइल से वापस आ रहे हैं। 4 टेम्पटर्स आते हैं, विजिट करते हैं, उन्हें डिफरेंट टेम्पटेशन देते हैं। टेम्पटेशन आपको पता ही होगा कि रिझाने के लिए आपको कोई चीज़ ऐसे दी जाए, और यहाँ पे टेम्पटेशन अलग अलग तरीके के। फिजिकल सेफ्टी की बात कर रखी है कि फिजिकल सेफ्टी मिल जाएगी, एक बोलता है। सेकंड बोलता है कि पावर मिल जाएगी। तीसरा बोलता है कि अलायंस मिल जाएगी। चौथा बोलता है मार्टरडम मिल जाएगा। मार्टरडम समझते हो आपकी, अगर आप गॉड के लिए मर रहे हो, अगर आप किसी स्पिरिचुअल चीज़ के लिए मर रहे हो, अपनी जान दे रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन अ वेरी पायस वे कि भाई वो पर्सन था, वो गॉड के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो एक बहुत ही सेक्रेट चीज़ मानी जाती है अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि पर्सनल ग्लोरी के लिए एक टेम्पटेशन टेम्पटर आता है, वो बोलता है कि तुम ऐसा कर लो क्योंकि तुम्हारी पर्सनल ग्लोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो बेकेट है वो उन सभी चीज़ों को रिजेक्ट करेगा। वो रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिजेक्ट नहीं करता और कोई ना कोई चूज़ कर लेता तो इस प्ले का मतलब कुछ और हो जाता। ठीक है, उसका मतलब ही नहीं बचता। इंटरल्यूड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरल्यूड में कुछ हम बोल सकते हैं कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं। जो बेकेट हैं, जो थॉमस बेकेट है, उन्हें पता है कि उनकी डेथ होने वाली है, फिर भी वो एक सरमन देते हैं, एक तरीके से लेसन देते हैं क्रिसमस के टाइम पे, क्रिसमस मॉर्निंग के टाइम पे। और उन्हें पता है क्या कि उनका मार्टरडम होने वाला है, वो उनकी डेथ होने वाली है। फिर वो क्या कह रहे हैं, पीस को और मार्टरडम को कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सेकेंड में क्या हो रहा है, कुछ नाइट्स आते हैं और वो यहाँ पे क्या ट्रीजन के बारे में बोलते हैं कि बेकेट ने ट्रीजन का एक तरीके से गुनाह किया। ट्रीजन मतलब होता है कि आपने देशद्रोह किया है। और ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो किंग की विल है उसको सबमिट होना पड़ेगा। किंग की विल क्या है कि उसे मार दिया जाए। वो उसका मर्डर कर देते हैं कैथेड्रल में। कैथेड्रल जो कि इतना पाइस एंड सैक्रेड प्लेस होता है, जो पवित्र जगह होती है, वहाँ पे उन्होंने उसके बिहाफ पे किलिंग कर दी है। तो वो तो पहले ही गलत चीज़ हो गई कि भाई, जैसे कि हमारे हिंदू में अगर हम बोले, हमारे हिंदुइज्म में तो टेम्पल हम बहुत ही सेक्रेट मानते हैं, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करते। इवन कुछ लोग बेल्ट उतार के जाते हैं क्योंकि वो भी लेदर से बना होता है। आपको पता होगा इंदिरा गांधी के टाइम पे एक स्टार मिशन टाइप में कुछ हुआ था, जब गुरुद्वारा में भी बहुत सारी
मिलिट्री भेज दी गई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि जितना भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपका कैथेड्रल है, चर्च है, या फिर आपका मंदिर हो जाता है, गुरुद्वारा हो जाता है, बहुत ही पायस लोग मानते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे एक किलिंग हुई थी, मर्डर हुआ था। कोरस फिर से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि कोरस का यहाँ पे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे थीम्स में। ये सब जो थी अभी हमने जो बात करी वो तो एक छोटी सी समरी थी जो आपको हाईलाइट करनी है अपने पेपर में, ठीक है, क्योंकि समरी में भी आपको पता होना चाहिए कि समरी में भी आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। कुछ भी नहीं लिख सकते हो ना कि आपने बस कुछ भी लिख दिया। एक बेसिक सा पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि नाइट्स का आना, कोरस का लेमेंट करना, इन सब चीज़ों के बारे में। थीम्स में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम आपकी सेक्रीफाइस की, मार्टरडम की है। सेंट्रल थीम है ये कि वो अपनी विलिंगनेस है कि वो खुद चाहता है, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। किस लिए? अपनी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए, उसके कुछ बिलीव्स हैं गॉड में, उसके लिए। कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट। चर्च और स्टेट दोनों के बीच में अलग अलग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल किसके बीच में है? अगर हम बात करें चर्च में स्पिरिचुअल अथॉरिटी, हम बेकेट की बात कर लेंगे। अगर हम बात करें पावर की, स्टेट की, तो हम हेनरी II की बात कर रहे हैं। फिर टेम्पटेशन की बात करेंगे, क्योंकि टेम्पटेशन क्यों ज़रूरी है। देखो, वो उसको आकर टेम्प्ट करते हैं कि तुम ये ले लो, वो ले लो, तुम इसके साथ आ सकते हो, अलायंस कर सकते हो, अपनी पावर को फिर से गेन कर सकते हो। वर्सेस में क्या है? वर्सेस में है बेकेट का मॉरल इंटीग्रिटी, कि वो नहीं करेगा, वो कुछ भी हो जाए वो नहीं करेगा, वो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देगा। प्रोविडेंस है, प्रोविडेंस एंड फेट की बात करी गई है कि वो जो बेकेट है उसे लगता है कि जो उसकी डेथ होगी, जो मार्टरडम होगा, वो डिवाइन प्लान है, भगवान ने पहले से इसे फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे जो डेस्टिनी है वो काम करेगी, डिवाइन विल काम करेगी, कि जो आपकी जो तकदीर है वो ऑलरेडी लिख चुकी है, डेस्टिनी जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जो डिवाइन विल है, जो गॉड की विल है, वही होगी, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। द रोल ऑफ द कोरस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोरस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फियर को बताएंगे, कंसर्न को बताएंगे, अपकमिंग जो डेंजर है उसको बताएंगे। हर एक चीज़ के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन देते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। कैरेक्टर्स में ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिसको कैरेक्टर्स के नेम देखने हैं वो यहाँ पे देख लेना, अदरवाइज छोड़ते हैं इसको। सिंबल्स एंड इमेजरी इंपॉर्टेंट है। देखो, कैथेड्रल क्यों है? क्योंकि वो चर्च से डील करता है, स्पिरिचुअल रियलम है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रास्ट करता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उससे। टेम्पटर सिंबलाइज करता है वर्ल्डली टेम्पटेशन को। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आप कुछ अब आप गॉड के लिए चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो जैनिज्म में चले जाते हैं, कि वो सडनली हर चीज़ को त्याग देते हैं कि ठीक है, अब जितनी भी ऐश और आराम है कुछ यूज़ नहीं करेंगे। अभी कुछ मंथ, आई थिंक 1 मंथ पहले मैंने एक चीज़ देखी थी कि एक न्यूज़ थी, उसमें एक वेरी फेमस बिजनेसमैन, उनकी वाइफ और उनका जो सन था, उन्होंने सडनली जैनिज्म अपना लिया, कि अब वो सडनली ये जितनी भी वर्ल्डली चीज़ें हैं उनको छोड़ देंगे, फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी गैजेट यूज़ नहीं करेंगे, जितनी भी प्लेजर की चीज़ें हैं वो छोड़ देंगे। तो एक तरफ आप वो कर रहे हो और सडनली आपको कुछ मिले कि भाई बहुत ही अच्छा सा कोई फीचर आने वाला है, या फिर कोई आईफोन लॉन्च हो रहा है, कोई फ्री में कुछ दे रहा है और आप उसे ले रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो नहीं है गॉड से, क्योंकि आप भटक रहे हो। तो वो जो टेम्पटर है ना, वो इसीलिए आए थे कि देखते हैं कि बेकेट क्या करेगा। बेकेट कुछ ना कुछ चीज़ें चूज़ कर लेगा, या फिर वो अपने जो उसका डिसीजन है उस पर टिका रहेगा। मार्टरडम इम्पॉर्टेंट इसलिए है, वो एक सिंबल है सेंटहुड को, क्योंकि उसके बाद सर थॉमस बेकेट लिखा जाने लग गया था। आप देखो कि जितने भी सेंटहुड, अगर किसी को मार्टरडम मिल रहा है, या फिर किसी को अगर सेंट की उपाधि मिल रही है, सेंट की अगर उसको टाइटल मिल रहा है, तो उसके आगे हम ऐसे लगा देते थे, ठीक है, सेंट, ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो स्पिरिचुअल विक्ट्री है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो वर्ड्स में लिखा गया है। लैंग्वेज कैसी है? फिर से कोरस इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने एक सर्मन डिलीवर करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ चीज़ें लिख दो, जैसे कि इसका बेसिक से समरी क्या हो रही है, बेसिक से थीम्स क्या है, इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ हो रखा है, स्टाइल कौन सा यूज़ हो रखा है। कोरस बीच में डाल दो कि कोरस यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहे हैं, 4 टेम्पटर्स आके ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं। इंटरल्यूड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे वो समन दे रहे हैं अपना, एक प्ले के बीच में एक छोटा सा वो प्ले करते हैं टेक्स्ट के बीच में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्यों? क्योंकि ये रियल हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट था थॉमस बेकेट एंड हेनरी के बीच में, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि सडनली एलियट ने कुछ आउट ऑफ सडन बना दिया है, ठीक है। लिटरेरी ट्रेडिशन में अगर आप देखोगे तो ग्रीक ट्रेजेडी को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी फॉलो करते थे कोरस को, ठीक है। कोरस उसमें होते थे, अगर आपने पढ़ा है
कोई भी जैसे कि एगामेमनॉन है, या फिर आपने कोई भी जितने भी पुराने ज़माने के पुराने क्लासिकल हमारे ग्रीक वर्क हैं उसमें आपने देखा होगा इसके बारे में। उसमें आपने फेथ देखा होगा कि फेथ की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, सेक्रीफाइस की बात हो रही है, तो वही सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और ये रहा कुछ उसका छोटा सा कंक्लूजन। आप कंक्लूजन में क्या क्या लिख सकते हो, वॉइसेस ऑफ कोरस की बात कर सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल सोसाइटल इम्प्लीकेशंस की बात कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब हम कर लेते हैं 4 टेम्पटर्स का क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से एक बार ऊपर वाला रिवाइज कर लेते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सा। आपको पहले बतानी है समरी छोटी सी, ठीक है। उसके बाद थीम्स ज़रूर याद रखना, क्योंकि थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कोई भी आप आंसर लिख रहे हो थीम्स लिख देना उसमें। थीम्स को छोड़ने के बाद कैरेक्टर लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप वो तो आप डेलिब्रेटली आप उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करोगे ही। सिंबल्स एंड इमेजरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन कौन से मेन सिंबल्स है। स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लिखा गया है। इंटरल्यूड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर के बीच में ही आ जाएगा। और आपका स्टाइल आप देख लो कि सॉल्मन टोन है, वेरी रियलिस्टिक है, इस तरीके की लैंग्वेज इसमें यूज़ हो रखी है। वर्सेस में लिखा गया है, वर्स मतलब कि पैराग्राफ टाइप में, उस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पटर्स की। अगर हम कर रहे हैं तो टेम्पटर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रखा है, क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, चैलेंजिंग, कहीं ना कहीं बेकेट को चैलेंज करते हैं। वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं टेम्पटेशन को। जैसे कि अगर आपने पिलग्रिम प्रोग्रेस पढ़ी है तो आपने देखा होगा जो क्रिश्चियन है वो जाता है एक सिटी की तरफ जा रहा है, कैलेस्टियल सिटी की तरफ जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेवन में क्या होने वाला है, या फिर हेवन आपके लिए वेट करे। तो बीच में बहुत सारी टेम्पटेशन आएंगी, तो वो टेम्पटेशन कहीं ना कहीं क्राइस्ट की हैं। 4 टेम्पटर्स हैं, उनके अलग अलग टेम्पटेशन है। पहला पर्सन आके बोलता है कि फिजिकल सेफ्टी मिल जाएगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो था वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे वो बताता है कि किंग के साथ अपनी पीस को दोबारा से रिगेन कर ले, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। सेकंड आके क्या बोलता है कि पावर एंड इन्फ्लुएंसेस मिल सकते हैं तुम्हें, कि तुम अपनी फिर से जो पॉलिटिकल पावर तुम्हारी थी तुम उसे फिर से गेन कर लो, तो क्या होगा कि तुम्हें पावर मिल जाएगी। तो वो किस लिए था, सिग्निफिकेंस क्या है कि वो चेक कर रहे थे कि उसके अभी भी अर्थली चीज़ों के लिए अभी भी डिज़ायर है, पावर के लिए अभी भी डिज़ायर है या नहीं है। थर्ड बोलता है पॉलिटिकल अलायंस। वो बोलते हैं कि जितने भी छोटे स्टार्टर के लोग हैं, सेक्युलर लीडर्स हैं, जो कि नीचे के लीडर्स हैं, जो कि उस हायरार्की में नहीं आते हैं, उनके साथ मिल जाओ, बैरन के साथ मिल जाओ, और किंग को ओवरथ्रो कर देते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि वो चेक कर रहे थे उसकी लॉयल्टी को, कि वो सच में अपने प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है, क्या वो सच में स्पिरिचुअल है, या फिर वो पॉलिटिकल गेन के लिए किसी और के साथ मिल जाएगा, उनके साथ हाथ मिला लेगा, ऐसी वाली चीज़ें। फोर्थ टेम्पटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ टेम्पटर क्यों, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्राइड की बात करें, मार्टरडम की बात करें, किस लिए, ग्लोरी के लिए। हालांकि जो हमारा थॉमस बेकेट है वो भी करेगा, मार्टरडम करेगा, लेकिन ग्लोरी के लिए नहीं करेगा, वो अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स के लिए करने वाला है। ऑफर आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, लिख दिया है। और सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि सबसे डेंजरस है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्राइड के ऊपर अपील कर रहा है कि वो ऐसा कर ही ले। उसके कुछ रोल है, रोल इंपॉर्टेंट किस लिए है, देखो टेम्पटर्स आए थे, उसका कोई ना कोई रोल होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा, अदरवाइज उसका कोई मतलब ही नहीं बचता है, वो आएगा क्यों। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए बेकेट है तो वो भी एक पर्सन ही, तो उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं, तो वो उनको रिफ्लेक्ट करेगा। उसके कुछ इंटरनल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, वो उनको कन्फ्लिक्ट करेगा, वो सभी को प्योरीफाई करेगा, उन सभी को रिजेक्ट करके अपने इंटेंशंस को प्योरीफाई करेगा। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए टेम्पटर्स का होना ज़रूरी है। मोरल और स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के लिए यहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने हर एक चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। किस लिए, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के लिए। वो रेडी है किस लिए, सेक्रीफाइस के लिए, कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेगा, किस लिए, फेथ के लिए, ना कि पर्सनल ग्लोरी के लिए। ग्लोरी की बात नहीं कर रहा है वो, तो ग्लोरी नहीं लिखना है कहीं पे भी। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस यहाँ पे है क्योंकि वो ह्यूमन की वीकनेस को दिखा रहा है कि ह्यूमन कहीं ना कहीं पावर के लिए मान जाएंगे। सेडक्शन जो होता है किसी भी वर्ल्डली टेम्पटेशन के लिए इंसान मान जाता है उसके लिए, तो उसके लिए सिग्निफिकेंस है कि अगर ऐसा हुआ तो बैकेट उसे लेगा या नहीं लेगा, बैकेट हाँ करेगा या नहीं करेगा, उसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फोर शेडो करेगा या फिर ड्रास्टिक टेंशन को लेके आएगा, क्योंकि जो टेम्पटर है वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं और टेंशन बिल्डअप होगी यहाँ पर। फोर शेडो इसलिए क्योंकि मार्टरडम की थीम वो आके बोलता है कि तुम इसे कर सकते हो, लास्ट में पता है कि उसकी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। तो अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सेंट्रल है किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आप इसमें स्पिरिचुअल चैलेंज को लिख सकते हो। ह्यूमन एम्बिशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दिखा रहा है, प्राइड को, परस्यूट ऑफ पावर को, इन सभी को रिजेक्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि प्योरिटी ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल कन्विक्शन, कि वो सच में ऐसा है या नहीं है, उसके अंदर दिमाग में पावर चीज़ें हैं या नहीं है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसे हाईलाइट किया गया है।
क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चल पाता। मे बी हम सोचते कि उसके माइंड में वो चीज़ें थी अभी भी, हो सकता है कि बैकेट वो चीज़ ले लेता, हो सकता है बैकेट के माइंड में अभी भी पावर के लिए लस्ट होती, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उसने हर एक चीज़ को रिजेक्ट किया और लास्ट में उसने मार्टरडम को फॉलो किया कि गॉड की विल है। फ्री विल वाली जो बात है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डिवाइन विल की बात करी गई है। तो ये कुछ मेन सी चीज़ थी इसमें जो आप लिख सकते हो। अगर कैंप्टर वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको भी प्रोवाइड कर दूँगी चैनल पर, ठीक है। जो हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, मेनली चैनल नहीं, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर प्रोवाइड कर दूँगी। आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि काम का है तो दैट इज़ वेरी गुड, वेरी वेल। एंड अगली वीडियो में हम बाकी के जो प्लेस है उनको 1 बाय 1, ड्रामा जो है मेनली उनको 1 बाय 1 करेंगे। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।